जिंदगी ने शरीर छीन लिया, पर उसने समय और ब्लैक होल का राज खोल दिया। नाम था स्टीफन हॉकिंग। एक अंधेरे कमरे में एक व्हील चेयर अकेली खड़ी है। बाहर खिड़की से झांकती अनगिनत ताराएं, आकाश गंगाएं धीरे धीरे उभर रही हैं। ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपनी सोच से पूरी दुनिया को हिला दिया। स्टीफन विलियम हॉकिंग, एक साधारण सा लड़का, पर दिमाग शायद इस दुनिया का सबसे खास। 1950 के इंग्लैंड में उसका बचपन बीता। किताबों के बीच सवालों के सागर में डूबते उतर आते। विज्ञान, गणित, ब्रह्मांड के रहस्य उसके लिए ये सब जादू की तरह थे। दोस्तों के बीच वो आइंस्टीन के नाम से मशहूर था। स्कूल की दीवारों पर उसकी बातें गूंजती थीं। वो खुद अपने हाथों से कंप्यूटर बनाता, जैसे ब्रह्मांड के कोड सुलझाने की तैयारी कर रहा हो। वक्त बीता, सपने बढ़े। स्टीफन ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया। उसकी आंखों में सितारे थे, जहन में सवालों का तूफान। लाइब्रेरी की खामोशी में भी उसकी हंसी गूंजती थी। दोस्तों के संग कभी किताबों में डूबा, कभी ब्रह्मांड की अनंत सीमाओं पर चर्चा करता। लेकिन किस्मत ने जैसे अचानक बिजली गिरा दी। महज 21 साल की उम्र में उसे पता चला उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। डॉक्टरों ने कहा, तुम्हें ALS है, अब तुम 2-3 साल के मेहमान हो। धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगा। चलना मुश्किल, बोलना मुश्किल, छोटी छोटी चीजें भी पहाड़ जैसी लगने लगी। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा, आंखों में उदासी। जिंदगी मानो एक स्लो डेथ बन चुकी थी। पर हॉकिंग ने हार नहीं मानी। उसने कहा, जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। उसने कभी शिकायत नहीं की, न भाग्य को कोसा। उसने अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। जब शरीर ने जवाब दे दिया तो उसने अपनी आंखों की हलचल से किताबें पढ़ी, उंगलियों के इशारे से विचारों को शब्दों में डाला, और फिर उसने वो सिद्धांत गढ़े जो आज भी समय और ब्लैक होल की गुत्थियों को सुलझाने की सबसे बड़ी कुंजी है। स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को चौंका दिया जब उसने कहा, ब्लैक होल कुछ भी निगल सकता है, लेकिन उससे कुछ निकलता भी है, हॉकिंग रेडिएशन। यह विचार विज्ञान जगत के लिए एक भूचाल था। जब दुनिया ने उसे छोड़ दिया था, उसने पूरी दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य उसके दिमाग में खुलने लगे, और उसकी सोच ने इंसान की सीमाओं को चुनौती दी। जैसे जैसे उसकी बीमारी बढ़ती गई, उसकी आवाज भी चली गई। पर विज्ञान ने उसे एक नई जुबान दी, एक मशीन जो उसके विचारों को बोलने लगी। उसके पैर जब जवाब दे गए, एक व्हील चेयर उसकी उड़ान बन गई। उसने खुद कहा, मुझे हर दिन एक नई जिंदगी मिलती है, मैं इसे बुरा नहीं बेहतरीन बनाता हूं। उसने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया, ज्ञान को हर किसी तक पहुंचाना, ब्रह्मांड के रहस्यों को आम आदमी के सामने रखना। स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर लेक्चर दिए। राष्ट्रपति, नासा के वैज्ञानिक, टीवी शो, हर जगह लोग उसकी बातों को सुनने के लिए बेताब रहते थे। जब उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका था, उसका दिमाग मानो पूरी दुनिया का GPS बन गया था। उसकी किताबें, उसके विचार आज भी लाखों छात्रों के लिए एक रोशनी की तरह हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। फिर आया वो अंतिम पल। एक दिन स्टीफन हॉकिंग इस दुनिया से विदा हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसी मिसाल जो कहती है, शरीर की सीमाएं तुम्हारे सपनों को रोक नहीं सकती। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत उस इंसान में है जो सब कुछ खोने के बाद भी दुनिया को सबसे बड़ा ज्ञान दे जाए। उसने कहा था, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल लगे, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे आप कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग, एक नाम जिसने असंभव को संभव बनाया, जिसने सिखाया कि अगर सोच जिंदा है तो कोई भी सीमा तुम्हें नहीं रोक सकती। ब्रह्मांड के रहस्य हों या जीवन की कठिनाइयां, हार मत मानो, बस आगे बढ़ो। स्टीफन हॉकिंग, जिसने सोच की ताकत से पूरी दुनिया बदल दी। स्टीफन हॉकिंग की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हमारे भीतर जिज्ञासा, साहस और दृढ़ निश्चय हो तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि शारीरिक सीमाएं कभी भी हमारे सपनों और विचारों की उड़ान को नहीं रोक सकती। हॉकिंग हमें यह संदेश देते हैं कि कठिन समय में भी हार न माने, बल्कि अपनी सोच और मेहनत से दुनिया को बदलने का प्रयास करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। आपके समर्थन से ही हम लगातार नई और रोचक जानकारी आप तक पहुंचा सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और अपने सुझाव कमेंट में साझा करना न भूलें। धन्यवाद।